मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की 1.2 एक्सरसाइज है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है। कि इफ़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of A। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, 2 रो एंड 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। जब मैंने इसका लिया जी ट्रांसपोज, तो मैंने कॉलम को क्या कर दिया है, रो में चेंज कर दिया। ए सी को ए सी इस तरह करके लिख दिया, बी डी को मैंने इस तरह बी डी करके लिख दिया। तो ये क्या है, द इंटरचेंजिंग रो बाय कॉलम्स और कॉलम बाय रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद टॉपिक तो हमारा है साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। तो ये क्या चीज़ होती है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन ए इज सेड टू बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, आंसर दोबारा वही ए मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है, कॉलम को रो में चेंज किया है, कॉलम को रो में चेंज किया है। तो देखें ये रिजल्ट दोबारा देखें, 1 1 2 2 2 2 4 एंड 4। तो ये अगेन उसी के ए के ट्रांसपोज भी उसी का ए के बराबर आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरह स्क्यू साइमेट्रिक है। कैसे कि इफ़ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कोई मैट्रिक्स है 0 -3 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लिया है 0 3, कॉलम रो में चेंज हो गया है, कॉलम रो में चेंज हो गई है। तो ये चीज़ आपके पास, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो 0 प्लस का जो 3 था वो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, तो ये 0, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस। तो रिजल्ट देखें दोबारा वही ये मैट्रिक्स आया, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक कहते हैं। अब इसी तरह एक्सरसाइज है 1.2 राइट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हमने ट्रांसपोज लेना है जी। ट्रांसपोज क्या होती है, द इंटरचेंजिंग रो बाय कॉलम्स और कॉलम बाय रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1। इसमें आपके पास जी क्या है, इसमें आपके पास ये एलिमेंट्स है, इसके 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, स्क्वायर है। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है, कॉलम को रो में चेंज किया है, कॉलम को रो में चेंज किया, तो ये क्या हो गया जी, ट्रांसपोज। इसी तरह पार्ट 2 है इसका, क्यू है कि एल एम एन पी, ट्रांसपोज ले लेंगे जी। एल इधर आ जाएगा एन की जगह, एम एन की जगह, पी यानी कि कॉलम को रो में, कॉलम को रो में, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसपोज। आर है तो ट्रांसपोज, इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो चेंज हो नहीं सकता, वैसे का वैसा रहेगा। इसी तरह एस है, रेक्टेंगुलर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, -1 -5 1 -2 1 4 एंड 4। तो इसका जी टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो ये पूरा जो आपके पास कॉलम 1 है ये रो 1 बन जाएगी, और ये कॉलम 2 जो है ये रो 2 बन जाएगी। तो इस तरह ये क्या कहलाएगा, इसका ट्रांसपोज। तो इस तरह ये टी वाला दिया हुआ है, पार्ट 4 है इसका, 6 7 8 13 1 3 2 4 5। तो ये जी क्या है आपके पास, ये सारा आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। इसका हमने ट्रांसपोज लिया है, 6 13 2 रो बन गई, ये दूसरा कॉलम ये दूसरी रो बन गई, ये तीसरा कॉलम इसकी तीसरी रो बन गई, तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर से ये मुराद है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लें तो ये किस दूसरे मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ए इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। जब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए का ट्रांसपोज, तो ये A1 B1 हो जाएगा, यानी कि ये जो कॉलम 1 है ये रो 1 बन जाएगी, और ये कॉलम 2 जो है ये रो 2 बन जाएगी। तो ये देखें इसका ट्रांसपोज ए का बी के बराबर आ रहा है, और इसी तरह अगर मैं बी का ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो ए के बराबर आएगा। तो इसलिए उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज बी के बराबर है और बी का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर है। इसी तरह सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आपके पास बराबर आता है डी के, और डी का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास बराबर आता है सी के, तो दे आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर।
फिर है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा टॉपिक था, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर साइमेट्रिक। साइमेट्रिक के लिए वही डेफिनेशन है कि ए का ट्रांसपोज ले 5 -1 -7 5, तो वो अगेन ए के बराबर आ जाए तो वो साइमेट्रिक है। तो इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है 5 -1 -7 5 5 -1 -7 5, तो ये ए का ट्रांसपोज अगेन इसी के बराबर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास बाय डेफिनेशन इज़ नॉट साइमेट्रिक। तो इसी तरह बी है, बी का मैंने लिया है, ये मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लिया -1 2 2 3, अगेन बी के बराबर आ गया, तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, बाय डेफिनेशन बी इज़ ए साइमेट्रिक। इसी तरह सी है, सी में 3 5 4 6, ये कॉलम 1 करो 1 बना दी, कॉलम 2 करो 2 बना दी, तो ये दोबारा इसी के बराबर नहीं आता, तो सी का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू सी विच इज़ नॉट साइमेट्रिक। सेम एज डी है। अब बाय द डेफिनेशन डी इज़ नॉट साइमेट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू की वही है कि ए का ट्रांसपोज अगर -a के बराबर आ जाता है तो वो आपके पास क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक होगा। a इज़ इक्वल टू 0 4 -4 0, टेकिंग ट्रांसपोज, तो 0 -4 ये आपके पास रो 1, ये कॉलम 2 यहाँ पर जो है यहाँ रो 2 हो गई, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है, -0 ये -+4 -4 0, तो ये -a के बराबर आ गया, तो ये आपके पास ये क्या हो गया, ये आपके पास स्क्यू हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वही उसका ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास बी है, इसका मैंने जी ट्रांसपोज लिया है, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये दोबारा -b के बराबर आ गया, तो ये भी बाय डेफिनेशन स्क्यू है। इस तरह सी है 0 7 7 0, जब इसको मैंने ट्रांसपोज लिया है और ये आप देखें इसका ट्रांसपोज लिया है, तो ये अगेन -c के बराबर नहीं आ रहा, तो ये नहीं है साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक नहीं है। डी है, इसका जी ट्रांसपोज लिया है, कॉलम 1 को मैंने रो 1, कॉलम 2 को रो 2, कॉलम 3 को रो 3 और माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये अगेन देखें 0 0 3 3 2 -3 0 0 1 1 -2 -1 -1 0, तो ये अगेन आ रहा है इसके बाय डेफिनेशन -d के, तो ये आपके पास क्या है जी, स्क्यू साइमेट्रिक है। तो ये हमारा जी टॉपिक था साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक का। इंशाल्लाह फिर हम आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट कराएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।